नमस्कार। अभी हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र और अभी तक हमने पढ़ा था कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है? हड्डियाँ से जो बना हुआ एक तंत्र है, कंकाल का जो तंत्र है जो हड्डियों से बना हुआ है। हड्डियाँ किससे बनी हुई हैं? आपने पहली वीडियो में देखा होगा, लास्ट वीडियो में, कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई हैं। कैल्शियम का काम है हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, फास्फोरस का काम है हड्डियों का निर्माण करना। वैसे जो कंकाल तंत्र है इसके क्या काम है? हमारे शरीर को कंकाल तंत्र हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, एक संरचना, एक शेप, बॉडी शेप बनाता है और हमारे शरीर के जो सॉफ्ट अंग हैं, जो कोमल अंग हैं, नरम अंग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। हमने ये भी पढ़ा था कि हम मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। लेकिन एक बच्चे के शरीर में, एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 270 से लेके 300 तक की हड्डियाँ होती हैं। हमने पढ़ा था कि कंकाल तंत्र उपांगी और अक्षीय 2 प्रकार का होता है। तो अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे कि उपांगी और अक्षीय क्या है। हमने ये पढ़ा था कि उपांगी का मतलब ये है वो सारी हड्डियाँ जो हमारे शरीर को मूवमेंट प्रदान करती हैं, जो हमारे शरीर को हलचल प्रदान करती हैं। अक्षीय वो हैं जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के मध्यम में हैं, बीच में हैं और मूवमेंट प्रदान नहीं करते। तो हम पढ़ेंगे उपांगी और अक्षीय को आगे। तो पहले हम पढ़ेंगे उपांगी। उपांगी की हम बात कर रहे हैं तो हमने बताया था कि वो सारी हड्डियाँ जो हमारे शरीर को मूवमेंट देते हैं, जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, जो भी हड्डियाँ हैं वो। तो हम पढ़ लेते हैं हाथ और पैर की हड्डियाँ, कि हाथ और पैर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं और वो कैसे काम करती हैं। हाथ में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? हमारा जो हाथ है यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ तक कुल 30 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ? 30 हड्डियाँ। अब एक हम पढ़ेंगे 30 हड्डियों को। देखिए हमारा जो हाथ है इसमें 30 हड्डियाँ होती हैं, हमने पढ़ा। लेकिन कितनी हड्डी कहाँ पे होती हैं और उन हड्डियों के क्या नाम हैं ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, कंधे से लेकर कोहनी तक जो हड्डी है उसका क्या नाम है? हेमरस। क्या नाम है? हेमरस। हेमरस कौन सी हड्डी है? कंधे से कोहनी। कितनी हड्डियां हैं? हेमरस एक हड्डी है। कितनी? एक। हाँ, हेमरस ये हड्डी है, ठीक है। और कोहनी से कलाई तक, कोहनी से कलाई तक कुल कितनी हड्डियां हैं? 2। कितनी हड्डियां हैं? 2। तो इनके क्या नाम हैं? एक हमारे शरीर के इस हिस्से में है, एक इस हिस्से में। 2 हड्डियां हैं। इनके बीच में आप देखेंगे मांसपेशियां है, लेकिन ये कुल यहाँ तक 2 हड्डियां हैं। इनके क्या नाम है? रेडियस और उल्ना। क्या नाम है? रेडियस और उल्ना। रेडियस और उल्ना। कितनी हड्डियां हैं? 2। इसके बाद आती है हमारी कलाई। क्या आती है? कलाई। हमने बताया था हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 30। लेकिन इसके बाद एक हड्डी यहाँ पे है, 2 हड्डी यहाँ पे हैं और उसके बाद ये हमारा जाता है। इसको बोलते हैं हम क्या? कलाई। कलाई में कितनी हड्डियां हैं? कलाई में कुल 8 हड्डियां हैं। जैसे कलाई को क्या बोलते हैं? कलाई की हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्पलस। कार्पलस में कितनी हड्डियां हैं? 8। ये है कार्पलस। इसके बाद आता है हमारी हथेली। हमारी हथेली। इस हथेली में कुल कितनी हड्डियां हैं? इसमें 8 है। इसमें कुल कितनी हड्डियां हैं? 5।
हथेली में कितनी हड्डियां हैं? 5। उसके बाद बच जाती हैं हमारी उंगलियां, टोटल उंगलियां कितनी हैं? 5। लेकिन इन 5 उंगलियों में कुल 14 हड्डी उंगलियों, जिसको हम बोलते हैं फ्लेंजाज। क्या बोलते हैं? फ्लेंजाज। फ्लेंजाज में कितनी हड्डियां हैं? 14। एक उंगली में 3 हड्डियां। आप देखेंगे एक किसी भी उंगली में 3 हड्डियां, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 हड्डियां। तो 3 चौके 12, और अंगूठे में आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2, तो 12 और 2 14। ये हमारे। अब हम इनका करेंगे टोटल। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 14 30, 16 और 14 30। ये टोटल हमारी हाथ की उंगलियां 30। एक हाथ में 30 तो दोनों हाथों में 60। ठीक है। ये जो 60 हड्डियां हैं ये हमने हाथ की पढ़ी हैं। टोटल 206 में से हमने सिर्फ अभी तक हाथ की 60 हड्डियां पढ़ी हैं। तो आप देख लो, उसके बाद भी बहुत सारी हड्डियां हमारी पेंडिंग हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैर की हड्डियां। कौन सी पढ़ेंगे? पैर की हड्डियां। उतार लो, किसी को उतारना है तो। से भी उतार लिया होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे पैर की हड्डियाँ। कौन सी पढ़ेंगे? पैर की हड्डियाँ। हमने पढ़ी थी हाथ की हड्डी, अब हम पढ़ेंगे पैर की हड्डी। देखिए, आज हम जहाँ तक जानते हैं हाथ की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो पैर की हड्डी भी यहाँ से स्टार्ट होगी। और अगर पैर की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होगी तो हमारी हड्डी स्टार्ट होगी कौन से हड्डी से? जांघ की हड्डी से। जो जांघ की हड्डी है सबसे मजबूत, सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की। सबसे बड़ी, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। सबसे पहले हम देखेंगे जांघ की हड्डी कितनी है? 1। जांघ की कितनी हड्डी है? 1। दोनों साइड है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो पहली हड्डी कौन सी है? जांघ की, जो यहाँ तक आती है। उसके बाद हमारी हड्डी है ये, इसको हम बोलते हैं ये, इसको हम बोलेंगे नी कैप, घुटने की हड्डी। क्या बोलेंगे? नी कैप। कितनी है? 1। कितनी है? 1। सबसे मजबूत हड्डी हमारी कौन सी है? जांघ की हड्डी। सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी हमारी कौन सी है? जांघ की हड्डी। उसके बाद है नी कैप, हमारी घुटने की हड्डी। जो हड्डी हमारे घुटने से लेके, ये जो यहाँ पे घुटने से लेके एडी तक, या इसको हम बोलते हैं टखने तक, जो हमारी हड्डियाँ हैं, घुटने से टखने तक जो हड्डियाँ हैं वो 2 हैं। कौन सी हैं? 2। टखने, इसको बोलते हैं टिबिया फोबुला। क्या बोलते हैं? टिबिया फोबुला। कहाँ से कहाँ तक की है टिबिया फोबुला?
दो हड्डियां जैसे हमारे हाथ में ना, एक यहाँ और एक यहाँ, सेम वैसे ही हमारे पैर में दो हड्डियां हैं। वो कहाँ से कहाँ तक हम देख पा रहे हैं, घुटने से लेके टखने तक दो हड्डियां हैं। उनको क्या बोलते हैं, एक का नाम टिबिया, एक का फिबुला। मैं लिख देता हूँ, घुटने से टखने तक दो हड्डियां, टिबिया फिबुला। सेम वही एक तरीका अभी तक जैसे हम देख रहे थे, हेमरस हमारी एक हड्डी थी जो कंधे से लेकर कोहनी तक, कोहनी से हमारी कलाई तक जो दो हड्डियां थी, कौन सी, वैसे ही हमारे हाथ में हड्डियां हैं, वैसे ही हमारे पैर में भी है। थोड़ा सा फर्क जो है कहाँ पे जाके है, टखने पे जाके है। ठीक है, हमारे हाथ में जैसे रेडियस और उल्ना है, वैसे ही हमारे पैर में दो हड्डियां जो हैं उनको टिबिया और फिबुला बोलते हैं। क्लियर है? ये जो हड्डियां हैं टिबिया फिबुला, ये दो हैं। इनके नीचे हम देखेंगे पिंडी, इसको हम नेचुरली पिंडी बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में। उस पर मास अधिक होता है, लेकिन रेडियस और उल्ना के साथ ये कम हो सकता है, पैर की तुलना में हाथ में कम हो सकता है। जैसे हम यहाँ से कंधे से कोहनी की बात कर रहे थे हेमरस, और कोहनी से कलाई की बात कर रहे थे रेडियस और उल्ना, उसके बाद आता था हमारी कलाई, पाल। ठीक है, हम जिसको बोलते हैं पूरी हथेली के साथ जोड़ के बोलते हैं। लेकिन अगर हम कलाई की बात करें, कार्पलस में 8 हैं और मेटाकार्पलस जिसको हम हथेली और पॉम कह रहे हैं उसके अंदर 5 हैं। लेकिन जैसे कि फ्लेंजाज में जाते हैं 14 हैं, तो वैसे ही पैर में भी फ्लेंजाज में 14 हैं। लेकिन जो हमारी टखने की है जिसको हम टार्सल बोलते हैं, वो एक हड्डी है, टार्सल। जैसे यहाँ पे कलाई आती है ना, तो पैर में भी हम जब नीचे जाते हैं तो टार्सल हड्डी आती है, इसको टखना बोलते हैं नेचुरली। टार्सल में एक है। क्लियर है यहाँ तक? टार्सल के बाद हमारा वही मेटाकार्पलस और फ्लेंजाज आते हैं। मेटाकार्पलस जैसे हम इसकी हथेली की बात कर रहे थे, पैर के तलवे की हम बात करेंगे। पैर के तलवे में कितनी हड्डियां हैं और फ्लेंजाज में कितनी हड्डियां हैं हम बात करेंगे। फ्लेंजाज में आपको बताया कितनी हड्डियां हैं, फ्लेंजाज में यहाँ पे 14 हैं, तो यहाँ पे भी 14 ही होंगी। लेकिन जो हमारा मेटाकार्पलस है उसके अंदर 5 हड्डियां होंगी। जो फ्लेंजाज से ऊपर है, फ्लेंजाज से ऊपर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम देख रहे थे यहाँ पे कार्पलस में और मेटाकार्पलस में। यहाँ पे कार्पलस में 8 हैं, यहाँ पे टार्सल की आ गई थी, लेकिन यहाँ पे मेटाकार्पलस में 7 हड्डियां हैं। सॉरी, मैं अभी देख पा रहा हूँ। कार्पलस में यहाँ पे 8 हैं, तो यहाँ पे टार्सल है, यहाँ पे कार्पलस है, यहाँ पे टार्सल है। टार्सल में टखने में 7 हड्डियां हैं, और मेटाकार्पलस की अगर हम बात करें तो 7 हड्डियां ना होके 5 हड्डियां हैं। मैं थोड़ा गलत बोल गया था, 5 हड्डियां। ये 5 हड्डियां कौन सी हैं? ये 5 हड्डियां वो हैं जो हमारी जैसे हाथ की उंगलियों की हड्डियां 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ तक आती हैं। यही 5 हड्डियां हमारे पैर के तलवे में भी हैं, जो 5 उंगलियों के साथ हमारी कनेक्ट रहती हैं। कार्पलस में 5 हैं, टार्सल में 7 हैं, फ्लेंजाज में 14 हैं, घुटने की 2 हैं और नी कैप 1 है। सॉरी, घुटने से टखने तक 2 हैं, नी कैप 1 जांघ की है। देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 14 30। हमारी 30 हड्डियां कंप्लीट हो गई। ये जो टार्सल है,
जो टार्सल है ये 7 है और नी कैप 1 है। टार्सल को मैंने एक बोला था, वो इसलिए बोला था कि टार्सल की जो एक हड्डी है वो मुख्य हड्डी है, क्या काम करती है, वो कार्पस को और नी कैप के ऊपर से आने वाली हड्डी को जोड़ के रखती है, जो हमारे साइड में थोड़ा थोड़ा में दिखती है, जो टखने पे लगी तो साइड में थोड़ा थोड़ा मतलब गोल गोल सा अलग से दिखता है, वो एक स्पेशल हड्डी है, वो भी मैंने पढ़ा था, मैं उसको यहाँ पे काउंट कर गया था। बाकी अगर पूरा टार्सल की बात करेंगे, पूरे टखने में कितनी हड्डियाँ हैं, वो 7 हैं। 30 पैर की 30 हाथ की हमने टोटल यहाँ पे 60 हड्डियाँ पढ़ ली हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि जो हाथ की हड्डियाँ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कंधे से, और कोहनी की हड्डियाँ कंधे से और पैर की हड्डियाँ जांघ की हड्डी से शुरू होती है। लेकिन जांघ की हड्डी और कंधे की हड्डी, कंधे से कोहनी तक की हड्डी कहाँ जुड़ी होती हैं, एक होती है शोल्डर में, कंधे में, और एक दूसरी होती है कुल्ले में। तो कंधे में और कुल्ले में कितनी हड्डियाँ हैं ये हम पढ़ेंगे और वो किस प्रकार की हैं। ये जो हाथ पैर की हड्डियां हैं इनको बोलते हैं लिम्स, इनको बोलते हैं लिम्स यानी हाथ पैर की हड्डियां। लेकिन जो कंधे की हड्डी है, कुल्ले की हड्डी है, इनको हम बोलेंगे मेखला, यानी जो हाथ और पैर की हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, जो इनको रोटेशन के लिए जगह देते हैं, काम करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, लेकिन खुद अपने जगह से नहीं हिलते, ठीक है ना, खुद अपनी जगह से नहीं हिलते। तो हमने पढ़ा था अभी तक लिम्स, उपांगी का भी एक हिस्सा लिम्स। अभी हम पढ़ेंगे मेखला यानी कुल्ले की हड्डी और कंधे की हड्डी हम पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे कंधे के अंदर हमारी कुल कितनी हड्डियां हैं, कंधे में कितनी हड्डियां हमारी, कंधे के अंदर 2 हड्डियां और कंधे एक साइड की 2 हड्डियां और 2 + 4, लेकिन कुल्ले की सिर्फ एक ही हड्डी है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो कुल्ले की 2 हड्डियां। मेखला में सिर्फ 6 हड्डियां हैं और लिम्स में 60 और 60 120। हमारे उपांगी तंत्र की कुल 126 हड्डियां हैं, उपांगी तंत्र की कुल 126 हड्डियां हैं, जो कि 30 हड्डी एक हाथ में, 30 हड्डी एक पैर में। अगर इनको हम काउंट करेंगे तो 120 और 6 हड्डियां जो हमारे कंधे में हैं, 2 दूसरे कंधे में, एक कुल्ले में, और टोटल मिला के 6 हैं। कुल्ले और कंधे की हड्डी को छोड़ के अगर हम बात करेंगे लिम्स के अंदर 120 हड्डियां हैं और मेखला के अंदर बात करेंगे तो 6 हड्डियां हैं। पूरे उपांगी तंत्र के अंदर 126 हड्डियां हैं। अभी हम अक्षय की बात करेंगे, लेकिन अक्षय को आज पूरा नहीं कर पाएंगे, दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में अक्षय को पूरा करेंगे। अक्षय जो है वो है जो शरीर को मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, लेकिन शरीर के मध्य में काम करता है। जैसे स्कल्स की बात करें, स्कल्स मतलब खोपड़ी की बात करें, मैं अभी सिर्फ बोल के बताऊंगा, हम बाद में लिखेंगे, ये मिक्स हो जाएगा। खोपड़ी की अगर हम बात करें तो खोपड़ी में हमारा पूरा यहाँ तक अगर हम बात करेंगे, ये सब, ये जो हमारा फेस बोन जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन कैप जिसको बोलते हैं, ये जो सारी हड्डियाँ हैं यहाँ से ऊपर ये कितनी हैं, 29 हड्डियाँ हमारी इसके अंदर हैं, स्कल्स के अंदर, खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ हैं, 29। फिर हम बात करेंगे पसली की, इसकी बात करेंगे पसली के अंदर हमारी कितनी हड्डियाँ हैं, 13 जोड़े, यानी एक जोड़े में 2, तो कितनी होगी, 26 हड्डियाँ। ये जो हमारी पसली है ना, ये जो हमारे हार्ट को जो प्रोटेक्ट करती हैं, वैसे ही ये मैंने बताया था आप लोगों को, अक्षय की सारी हड्डियाँ क्या काम करती हैं, शरीर को ढांचा तो प्रदान करती हैं, उसके साथ हमारे शरीर के नर्म को वो सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये पसली जो है हमारी हार्ट को, किडनी को, लीवर को धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी से को क्या करती हैं, सेव करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। ये जो हमारी हम स्कल्स की बात कर रहे थे, स्कल्स का काम क्या है, ब्रेन कैप के साथ
यानी ब्रेन कैप जो इसके अंदर स्कल्स के अंदर आती है वो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अक्षय के साथ और भी हड्डियों की। हमने अभी तक पढ़ा ब्रेन कैप के साथ हमारी जो खोपड़ी में 29 हड्डियाँ हैं, हमारी पसली में 26 हड्डियाँ हैं, लेकिन हमारी और भी हड्डियाँ हैं जो रीढ़ की हड्डी है, या हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के साथ उरोस्थी की बात करेंगे। उरोस्थी में सिर्फ एक हड्डी है, उरोस्थी में एक हड्डी है, रीढ़ में 26 है और पसली में 24 है। मैं शायद डाटा के पीछे बोल गया। रीढ़ की जो हड्डी है वो 26 है, ये आप देख पा रहे हैं। ये हमारे यहाँ से स्टार्ट होके खोपड़ी वाले के नीचे हिस्से से और यहाँ तक जो आती है, इसके साइड में जो बोन्स हैं, इसके छोटे छोटे हिस्से जो हमारे यहाँ पे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जॉइंट आपको नज़र आएगा। ये सारी ये जो जॉइंट्स हैं ये कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक कुल 26 हड्डियाँ हैं और हमारी पसलियों में 12 जोड़ी हड्डियाँ हैं जो कि 24 हड्डियाँ हैं। मैं फिर बात करता हूँ, हमारी स्कल्स के अंदर 29 हड्डियाँ हैं, हमारी पसलियों के अंदर 24 हड्डियाँ हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर 26 हड्डियाँ हैं, एक हड्डी हमारी उरोस्थी में है। तो कुल कितनी हड्डियाँ होंगी? 26, 24, 29 और 1। ये सारी हड्डियाँ क्या हैं? 80 जो हड्डियाँ हैं ये हमारी क्या हैं? अक्षीय हड्डियाँ हैं। तो इनको हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि उपांगी और अक्षीय एक साथ ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप जुड़े रहिएगा।